औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मुझे अल्लाह ताला से 100% उम्मीद है कि ये हमारा जो लेक्चर है ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। और आज हम इसके अंदर एक्सरसाइज का सोल्यूशन जो है उसे देखेंगे। प्रॉब्लम है किसी को? पक्की बात है? अच्छा जी, अब जरा आप आ जाएं इधर। पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है टिक टिक का निशान लगा देना जी आपने द करेक्ट आंसर जो सही जवाब है उसके ऊपर। द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट जो उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं। बैटरी होती है उसमें, एक बैटरी थी जिसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। बल्ब होता है, होता नहीं होता, जिसे लोड कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। तीसरी चीज स्विच होता है जो कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। क्या होती है? वो कंट्रोलिंग का काम करता है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? चौथी चीज कनेक्टर्स होते हैं। वायर्स लगी होती है नहीं लगी होती, ठीक है। वो कनेक्टर्स होते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं जो करंट को मूव करवाते हैं। और पांचवी चीज थी सेफ्टी डिवाइसेस, जो कि फ्यूज था। फ्यूज किसमें आता है? सेफ्टी डिवाइसेस के अंदर आता है। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा जी बल्ब जो है वो तो लोड होता है, ये तो कंट्रोल नहीं करता करंट को। ऑन ऑफ बल्ब से होता है करंट। कंट्रोल करने का मतलब पता क्या है? कि सर्किट में करंट को ऑन करना और ऑफ करना, ठीक है। तो ये बल्ब तो नहीं करता, बल्ब तो यूज करता है। एक कॉपर वायर नहीं, इसके अंदर से तो करंट गुजर के जाता है। सी क्या है? स्विच। यस, स्विच जो है वो कंट्रोल करता है, रबर नहीं करता। आगे चले तो द करेक्ट ऑप्शन और द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द आंसर सी। Any problem? Now we are going to talk about the question number 1. It's part number 2. करंट कैन इजीली पास थ्रू। करंट आसानी से गुजर जाता है किसके अंदर से जी? जल्दी से बताएं। स्टील पेपर क्लिप, स्टील का जो पेपर क्लिप होता है उसके अंदर से। ग्लास स्ट्रिप, शीशे की पट्टी से करंट गुजरता है? नहीं गुजरता ना। प्लास्टिक कॉम, कंगे से कभी करंट गुजरा है? वुडन स्पून, लकड़ी के चमचे से कभी करंट गुजरा? तो जुरे वाला बिल्कुल ए पार्ट ठीक है। स्टील का जो क्लिप है उससे करंट गुजर जाता है। हाउ मेनी पोल्स आर देयर ऑफ ए रिंग शेप्ड मैग्नेट? मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? बस दो ही होते हैं, दो से ज्यादा पोल्स होते ही नहीं है। तो ये 2 3 4 वाली बात बिल्कुल भूल जाओ, बी पार्ट है। नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टेज अलोंग। जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है वो हमेशा किस सिम्त में रुकता है? ईस्ट, ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ साउथ में, एनी डायरेक्शन में, या कीप ऑसिलेटिंग, या अपने आप को हिलाता ही रहता है बस। तो करेक्ट जवाब क्या है जी? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट? दर्ज झैल जो नीचे स्टेटमेंट्स या बयानात आपको दिए हुए हैं उनमें से कौन सा दुरुस्त है? नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल, नहीं जी ऐसा तो नहीं है। नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, ये ठीक लगता है मुझे। साउथ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, नहीं ऐसा नहीं है। साउथ पोल अट्रैक्ट्स साउथ पोल, तो सही जवाब कौन सा है? नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल। एनी प्रॉब्लम? सो पहले बच्चों ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है जी राइट शॉर्ट आंसर्स। आपने मुख्तसर जवाबात जो है वो तहरीर करने हैं। तो जो आपका पहला सवाल है वो क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो है वो क्या है जी? व्हाई डज ए बल्ब लाइट अप? एक बल्ब क्यों रोशन हो जाता है इन ए क्लोज्ड सर्किट, एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर। जनाब आली देखिए पहले तो सर्किट्स की किस्मों को समझे। ये ओपन सर्किट है, बल्ब रोशन नहीं है। क्लोज्ड सर्किट में बल्ब क्या हो जाता है? रोशन हो जाता है। अब कहता है बताओ ऐसा क्यों है? तो बेटा जब सर्किट क्लोज्ड होता है तो बल्ब से करंट पास होता है नहीं होता? होता है ना। तो क्लोज्ड सर्किट में बल्ब से करंट के गुजरने की वजह से जो बल्ब है वो लाइट अप हो जाता है। बस इतना सा जवाब है।
तो ये बल्ब लाइट अप मैंने यहां से लिखा है, ए बल्ब से, ये तो देख रहे, ए बल्ब से मैंने शुरू किया जो आपके सवाल में लिखा हुआ है, ए बल्ब लाइट अप इन ए क्लोज्ड सर्किट। आगे मैंने लिखा ड्यू टू द फ्लो, फ्लो का मतलब गुजरना, गुजरने की वजह से अब इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इट, उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट के गुजरने की वजह से क्लोज सर्किट में बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है। अगर क्लोज सर्किट ना हो तो बल्ब से करंट गुजरता नहीं है, इसलिए बल्ब रोशन नहीं होता। You are given a bulb. The second part of the question number 2, you are given a bulb. What other components are required to light it up? बाकी कौन से components चाहिए उस बल्ब को रोशन करने के लिए? तो बेटा मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंपोनेंट सारे के सारे बताए थे, याद है ना? तो बेटा एक जो हमारे पास आइडियल किस्म का इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेन्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स टू लाइट इट अप। ठीक है, क्या करने के लिए? उसको लाइट अप करने के लिए जो आपका एक सिंपल आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके ये हिस्से होते हैं। आपको बल्ब तो दे दिया गया, बल्ब के अलावा आप खुद पता कर ले कौन कौन से हिस्से आपको चाहिए। बैटरी चाहिए, वायर्स चाहिए, स्विच चाहिए, बल्ब आपको दे दिया गया और फ्यूज चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो वी रिक्वायर बैटरी, वायर्स, बल्ब एंड फ्यूज। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैंने ये 5 हिस्से सारे के सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब तीसरा सवाल आ गया जी, ऐसा ही है, वाई एन आयरन नेल स्टक, क्यों एक लोहे का चिपका हुआ कील टू ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट खींचता है अनदर नेल, दूसरे नेल को। ऐसा ही है ना, जब एक लोहे का कील आपने किसी मकनातीस के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो दूसरे कील को भी खींच लेता है, ऐसा है या नहीं? तो कहता है ऐसा क्यों है, इसका जवाब बताएं। तो बेटा मैंने आपको पहले भी अभी चैप्टर पढ़ाते हुए इसका जवाब दिया था कि व्हेन एन आयरन नेल इज स्टक टू ए मैग्नेट, जब एक लोहे का कील चिपक जाता है किसके साथ? मकनातीस के साथ, इट इज मैग्नेटाइज्ड, वो भी क्या जाता है? मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, वो भी मकनातीस बन जाता है। एंड बिहेव्स, और बिहेव करता है, अमल करता है एज ए मैग्नेट, बतौर एक मकनातीस के। एंड देयरफॉर, और इसलिए इट अट्रैक्ट्स अनदर नेल, और फिर वो दूसरे नेल को भी खींचता है। वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है ना, क्योंकि वो खुद मैग्नेट बन जाता है, तो अब वो भी मैग्नेट वाली खुसूसियात जो है वो जाहिर करेगा, वो भी दूसरे नेल्स को खींचेगा। गुजरे वाला चौथा पार्ट है जी, हाउ कैन डायरेक्शंस बी फाउंड बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास को इस्तेमाल करके आप डायरेक्शंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो ए मैग्नेटिक कंपास कंटेन्स ए मैग्नेटिक नीडल, एक मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या होती है? एक मकनातीसी सुई होती है। ठीक है, एंड अब ये प्रिंसिपल आपको मैंने बताया था कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है ना, ऑलवेज स्टेज, हमेशा रुकता है अलोंग द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, जमीन की शुमाली और जनूबी सिमत में। इन दिस वे, इस तरह मैग्नेटिक कंपास जो है शोज द डायरेक्शंस, वो हमें डायरेक्शन जो है वो शो करती है, बताती है। ए बैलून इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट, एक बैलून है आपके पास, आपने उसको रगड़ा किसके साथ? ऊनी कपड़े के साथ। ठीक है, ठीक है, और वो चार्ज हो गया। अब बताओ उसमें नेगेटिव चार्ज आता है नहीं आता? Why does it stick? अब वो जो चार्ज्ड बैलून है क्यों चिपकता है टू ए वॉल, एक दीवार के साथ? when brought near it, जब उसको उस दीवार के करीब ले जाते हैं। तो बेटा इसका सादा सा जवाब ये, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वो जो बैलून होता है ना, बैलून पे नेगेटिव चार्ज है तो वो दीवार के ऊपर कौन सा चार्ज पैदा कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज पैदा कर लेगा। तो वो दोनों देखो, अब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये उन अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से आपस में उस दीवार के साथ जुड़ जाता है। तो ये बैलून इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट विद ए वोलन क्लॉथ, ये मैंने सारा ऊपर से लिखा। एक बैलून को आपने चार्ज कर दिया, ठीक है, ऊनी कपड़े के साथ रगड़ कर, इट स्टिक्स टू ए वॉल, वो एक दीवार के साथ चिपक जाता है। व्हेन इट इज ब्रॉट नियर इट, जब हम उसको उसके करीब लाते हैं। ड्यू टू द इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब पैदा होने की वजह से ऑफ अपोजिट चार्जेस। ये देखो, समझो ये बैलून है, ये रॉड जो है ना, समझो ये बैलून है। मैं जब इसको दीवार के करीब लेके जाऊंगा तो पता क्या होता है? ये नेगेटिव चार्जेस है ना, दीवार में मौजूद नेगेटिव चार्जेस को धक्का दे के इधर भेज देते हैं, ये पहले करते हैं उन्हें। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बाकी रह जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेता है अपने साथ। ठीक है, तो ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑन द वॉल, दीवार पर मुखालिफ चार्जेस की इंडक्शन की वजह से वो उसको खींचता है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। प्रॉब्लम किसी को ऐसे ही, ये कंघा भी किसको खींचता है? ये कंघा भी किसको खींचता है? कागज के टुकड़ों को खींचता है। इस पे नेगेटिव है तो कागज के टुकड़ों पे क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज पैदा करके उसको खींच लेता है। आगे चलें। ये है दीवार वाला सवाल, इसमें नेगेटिव चार्ज था,
तो ये क्या करेगा, इस दीवार पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करके उसके साथ जुड़ जाएगा। और मजे की बात ये, दीवार से ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते, जुड़े रहते हैं वहां पे, तो इस वजह से वो दीवार के साथ जुड़ जाता है। प्रॉब्लम किसी को? सूखी दीवार की बात कर रहा हूँ, गीली दीवार की बात नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस खत्म हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। ऐसे ही ना भाई? तो अब हम आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, बाहर के ममालिक में मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन है एक, सुना कभी इसका नाम? एक ट्रेन है, बुलेट ट्रेन भी उसे कहते हैं। उसकी रफ्तार 1 घंटे में 500 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। हवाई जहाज के बराबर रफ्तार है उसकी तकरीबन। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? ऐसा क्यों होता है? असल में वो मकनातीसी ट्रेन है, मकनातीस से बनी होती है। गौर से सुनना, इस शक्ल को पहले समझो बेटा। ये एक क्या, लकड़ी की रॉड है, दरमियान में नजर आ रही है सबको, ठीक है? इसके नीचे भी लकड़ी पड़ी हुई है। आपने क्या किया, एक मकनातीस इसके अंदर डाला, वो नीचे चला गया। दूसरा मकनातीस जब आप ऊपर से डालेंगे ना, तो ये नीचे नहीं आएगा, हवा में तैरना शुरू कर देगा। बताएं क्यों? हाँ, अब मुझे बताएं ये कौन सा पोल है? ये कहता है ये ऊपर वाला पोल इसका नॉर्थ पोल है, तो नीचे वाला कौन सा पोल होगा? ये ऊपर वाला नॉर्थ है, तो नीचे वाला कौन सा होगा? ये नीचे वाला, ये साउथ होगा। और ये भी क्या होगा? साउथ। और इसका नीचे वाला कौन सा होगा? नॉर्थ। ये आपने एक सवाल का जवाब भी दे दिया। ये आपका ये वाला सवाल आपने इसका जवाब दे दिया। तो असल में ये तो साउथ पोल है, तो साउथ पोल को क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? ये इसको धक्का देगा ऊपर की सिमत में, और ये इसको नीचे की सिमत में धक्का देगा। बेटा मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन या बुलेट ट्रेन भी यही करती है। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो वो क्या करती है? वो हवा में तैरने लगती है ऐसे करके। क्या करती है? हवा में। और फिर जब वो उसको चलाते हैं ना, जू करके जाती है, और बड़ी तेजी के साथ, बहुत तेजी से चलती है वो हवा में तैर के चल रही होती है, कोई फ्रिक्शन नहीं होती उसको। समझ आ गई मेरी बात? तो 2 रिंग मैग्नेट्स एज शोन या आर शोन ऑन द वुडन स्टैंड। ये वुडन स्टैंड के ऊपर आपको 2 रिंग शेप्ड मैग्नेट्स दिखाए गए हैं। द अपर मैग्नेट राइजेस अप, जो ऊपर वाला मकनातीस है वो ऊपर उठ जाता है, एंड इज सस्पेंडेड, और लटका हुआ है, तैर रहा है, इन एयर, हवा में, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि शक्ल में आपको दिखाया गया। अब देखो बेटा, ये केस तो हमने समझ लिया कि ये काम हो रहा है कि एक मकनातीस ऊपर हवा में तैर रहा है, नीचे वाले मकनातीस की रिपल्जन की वजह से। ऐसा ही है ना आपको? लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने आए हुए हैं असल में। Why does the upper magnet floats in air? ये जो मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट? ये वाला मैग्नेट, अपर मैग्नेट हवा में क्यों फ्लोट कर रहा है, क्यों तैर रहा है? जो आप क्या लिखोगे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? लिखो, मेरी बात सुनो। आप यहाँ लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स क्या करते हैं? क्या करते हैं? EACH, ईच अदर। ये हमारा क्या प्रिंसिपल है? तो आप नीचे लिखे ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ लाइक पोल्स। बस बात खत्म हो गई, ठीक है? द अपर मैग्नेट फ्लोट्स इन एयर। बस, या लिख दूं? लिख देता हूं, द मैग्नेट, सुन रहे हो बच्चों? फ्लोट्स इन एयर, या इज फ्लोटिंग इन एयर भी आप लिख सकते थे, सो जो आपको अच्छा लगे। एनी प्रॉब्लम? लेबल द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। देखो बेटा, ये अपर पार्ट नॉर्थ है, तो लोअर पार्ट क्या होगा? साउथ पोल। तो ये साउथ है, और ये नीचे वाला इसका हिस्सा क्या? नॉर्थ है। प्रॉब्लम किसी को? लो जी, अब इधर आ जाओ। देयर इज ए बार मैग्नेट विदाउट एनी इंडिकेशन। एक बार मैग्नेट है बगैर किसी निशान के या इजहार के। हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट्स साउथ पोल? आप उसके साउथ पोल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी शिनाख्त करेंगे? बेटा जी सादा सी बात है, आप उस मैग्नेट को पकड़ें और लटका दें। क्या करें? लटका दें। ये मैंने शक्ल में आपको सारा कुछ समझा रहा हूं मैं,
शक्ल नजर आ रही ना सबको? तो मैं कह रहा हूँ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेट्स अलोंग द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। ये तो आप सबको पता है कि वो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, जिसको या एक आजादाना लटका हुआ जो मकनातीस होता है, वो अपने आप को रोकता है जमीन की नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। वी शैल सस्पेंड द मैग्नेट, हम क्या करेंगे? मैग्नेट को लटका देंगे, सुन रहे हो? देन वी शैल इंडिकेट द पोल्स ऑफ मैग्नेट, और फिर हम क्या करेंगे? उसके पोल्स पे निशान लगा देंगे। जो उसका सिरा जमीन के नॉर्थ की तरफ होगा हम उस पे नॉर्थ लिख देंगे, और जो साउथ की तरफ होगा हम उस पे साउथ लिख देंगे। समझ आया नहीं है? देयर आर 3 सिमिलर मेटल बार्स। आपके पास 3 बार्स हैं। 3 बार समझते हो यार? रॉड्स एंड रॉड्स इस तरह की, अब बात हम पट्टियां इस तरह की, ठीक है? इनमें से वन इज मैग्नेट, मैं कहता हूं चलो ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है। द सेकंड वन इज दैट ऑफ आयरन, जो दूसरी है वो किसकी बनी है? वो आयरन की बनी है, मैंने इस पे आयरन लिख दिया, ठीक है? एंड द थर्ड बार इज ऑफ एल्यूमिनियम, और तीसरी किसकी बनी है? एल्यूमिनियम की। एल मींस एल्यूमिनियम। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई ईच बार? आप हर बार का पता कैसे करेंगे कौन सी लोहे की है, कौन सी एल्यूमिनियम की है? तो बेटा बात ये है, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन क्या है? एक मकनातीसी मादा है। सो विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, उसको मैग्नेट क्या करेगा? खींचेगा, तो हमें पता चल जाएगा ये लोहे की रॉड है। समझ आया? लेकिन एल्यूमिनियम को मकनातीस नहीं खींचता। एल्यूमिनियम is not a magnetic material, or aluminum is a non-magnetic material, so will not be attracted by the magnet, या so aluminum will not be attracted by the magnet। और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि ये एल्यूमिनियम की बार है। प्रॉब्लम किसी को? A plastic comb charged with a woolen cloth is touched with an iron key। क्या कह रहे हैं? कि प्लास्टिक का एक कंगा, ठीक है, हमने उसको रगड़ा ऊन के कपड़े के साथ और उसको हमने चार्ज कर लिया, और फिर हमने क्या किया? उसको लगाया किसके साथ? लोहे की चाबी के साथ। What do you observe? आप क्या मुशाहिदा करते हैं? Give an example of similar phenomena। आप एक मिसाल भी दें ऐसे ही किसी फिनोमिना की इन डेली लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी में। आप इधर देखें, मैंने भी आपको यहाँ पे ये देखो ये मेटल की चाबी पड़ी हुई है, और आपने क्या किया? इसके साथ लाके कंघी को टच कर दिया। तो बेटा इसकी 2 सिचुएशंस हैं। कितनी सिचुएशंस हैं? क्योंकि जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर से चार्जेस मूव कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के ऊपर चढ़ जाएंगे, ये इनको अट्रैक्ट करेगा तो ये मेटल्स के ऊपर मुंतकिल हो जाएंगे। और ये मेटल के ऊपर कौन सा? अगर तो इसके नीचे कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ और ये जमीन के साथ टच ना हुई तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? ठीक है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज चार्जिंग बाय टच और बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये चार्जिंग है। ये चार्जिंग का एक मेथड है, ठीक है? तो इधर देखें जी, तो हमने एग्जांपल्स भी देनी है। मैं आपको इसका अब इसकी डिटेल बता रहा हूँ कि आयरन की इज ए कंडक्टर, वो किसकी बनी है? कंडक्टर की बनी हुई है। उससे करंट फ्लो, चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। देयर आर 2 सिचुएशंस। इफ आयरन की इज इन द हैंड ऑफ ए पर्सन वेयरिंग प्लास्टिक शू, अगर तो ये की किसी ऐसे बंदे के हाथ में जिसने जूते किसके पहने हुए? प्लास्टिक के। देन द की विल बी चार्ज्ड, की पे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि कंगा जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो टच करने से जो की है उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो जमीन की तरफ फ्लो नहीं करेगा। इफ आयरन की इज इन द हैंड ऑफ ए पर्सन, अगर आयरन की जो एक ऐसे शख्स के हाथ में है वेयरिंग वेट प्लास्टिक शू, जिसने गीले प्लास्टिक के शूज पहने और बेयर फुट या नंगे पाँव है, देन चार्ज फ्रॉम द कॉम्ब, जो कंगे के ऊपर चार्ज है, विल फ्लो थ्रू द की, वो की के अंदर से गुजर कर टूवर्ड्स द अर्थ फ्लो करेगा, एंड पर्सन विल रिसीव ए शॉक, और उस बंदे को क्या लगेगा? एक झटका लगेगा। कभी लगा सर्दी में जब स्वेटर उतार के लोहे के दरवाजे को हाथ लगाते हो तो कभी झटका लगा? नहीं लगा? लगा? मुझे तो लगा भाई, 2 दफा लगा, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का। मैं समझता था कोई तार नंगी है और दरवाजे के अंदर से उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। फिर मैंने जब फिजिक्स पढ़ी तो मैं समझ आया, मेरे साथ उस टाइम ये हुआ था। तो ये होता है बेटा, समझ आ गया? मैंने दोनों सिचुएशन लिख दी हैं आप लोगों को। कुछ एग्जांपल्स पूछिए डेली लाइफ से। तो ये होता है, एक बंदे ने स्वेटर उतारा, स्वेटर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, उसने दूसरे बंदे को छुआ, उसको क्या पड़ता है? शॉक लगता है, उसको झटका लगता है। क्या लगता है उसको? उसने, वो बंदा ना, उसने स्लीपर गीले पहने हुए थे, जैसे ही इसको टच करेगा इसकी बॉडी से करंट उसकी बॉडी में जाएगा
और वो सीधा जमीन को पास होगा, और इस तरह होता है, ये इसकी बॉडी से उधर जाएगा। सो समटाइम्स टचिंग ए डोर नॉब, आप क्या करते हैं, एक दरवाजे की नॉब को, मतलब उसकी जो वो लगी हुई है, क्या कहते हो इसको, कुंडी कह सकते हो, ठीक है। तो ए चेयर, या एक चेयर को आप छूते हो, आर अनदर पर्सन या किसी दूसरे शख्स को छूते हो, मे गिव अस, हमें दे सकता है, ए लाइट इलेक्ट्रिकल जर्क, एक हल्का सा बिजली का झटका। दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, और ये चार्ज के फ्लो की वजह से होता है। उन्होंने एग्जांपल पूछी थी, मैंने एग्जांपल्स दे दी। इन्वेस्टिगेशन जनाब अली, एक तफ्तीशी सवाल है जी। यू आर प्रोवाइडेड बार मैग्नेट, आपको बार मैग्नेट दे दिया गया है, पेपर पिन्स भी दी, ग्लास भी दिया, प्लास्टिक भी दिया, एल्यूमिनियम भी दी, स्टील प्लेट्स भी दी, सुन रहे हो, ए वुडन बोर्ड भी दिया। इन्वेस्टिगेट कहता है तफ्तीश करो, खोज लगाओ, विच मटेरियल अलाउज, कौन सा मटेरियल जो है वो अलाउ करता है मैग्नेटिक अट्रैक्शन टू पास थ्रू इट, कि जो मकनातीसी कशिश है वो उसके अंदर से गुजर जाए, मतलब वो मकनातीस बन जाता है। मतलब कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है और कौन सा मटेरियल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। जनाब अली जवाब ये है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट। उसूल समझ आ गया। अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं, इनके अंदर से मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास ही नहीं हो सकती। ग्लास है, नॉन मैग्नेटिक है, प्लास्टिक नॉन मैग्नेटिक है, एल्यूमिनियम नॉन मैग्नेटिक है, वुडन बोर्ड नॉन मैग्नेटिक है, स्टील प्लेट्स मैग्नेटिक है, और पेपर पिन्स जो कि आयरन की बनी हुई होती हैं वो भी मैग्नेटिक होती हैं। इसी के साथ आज हमारा चैप्टर क्लोज हो गया, और हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होगी, और एक प्रोजेक्ट आप सबको दिया हुआ है लास्ट पे, आप उसे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट क्या है, यू आर प्रोवाइडेड विद ए वाटर टब, आपको पानी का एक टब दे दिया, एक कार्डबोर्ड गत्ता दे दिया, ए मैग्नेट, एक मकनातीस भी दे दिया, एंड सम सिलो टेप, और कुछ आपको सोल्यूशन टेप भी दे दी। मेक ए बोट, एक कश्ती बनाए बाय यूजिंग द मटेरियल, सारे मटेरियल को इस्तेमाल करके, प्रोवाइडेड इन ए वे टू कंट्रोल इट्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट बाय अनदर मैग्नेट। ठीक है जी, आपने जो आपको जो मटेरियल्स दिए गए हैं, आपने उन मटेरियल को यूज करके एक ऐसी कश्ती बनानी है जिसको आगे और पीछे आप हरकत दे सकें। किसको इस्तेमाल करके, मकनातीस को इस्तेमाल करके। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है वैसे, अगर आप समझें तो। क्या कश्ती के अंदर अगर एक मकनातीस आते हैं हम लोग, तो जब मैं मकनातीस एक सिरे पर रखूंगा तो क्या होगा, अपोजिट पोल रखूंगा ना, अपोजिट पोल, तो कश्ती खींच के आएगी। मैग्नेट्स के अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स रिपेल करते हैं। तो अगर कश्ती के अंदर एक छोटा सा मैग्नेट रख दिया जाए, तो जब हम अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के सामने करेंगे तो कश्ती खींच के आएगी, फॉरवर्ड मूव करेगी, और जब हम सेम पोल्स को एक दूसरे के सामने करेंगे तो कश्ती वापस रिवर्स मूव करेगी। यू आर गिवन कार्डबोर्ड, टार्च, बल्ब, इलेक्ट्रिकल बल्ब, स्क्रूज एंड कनेक्टिंग वायर्स। ठीक हो गया, आपको ये चीजें दे दी गई हैं। डिजाइन and make a test board for a science question with 4 answer choices so that the bulb lights up on the correct answer only। कहता आपको ये सारा सर्किट का सामान दे दिया, कहता आपने एक ऐसा सवाल बनाना है जिसके 4 ऑप्शंस हो, और उनमें से किसी एक ऑप्शन के ऊपर आपका बल्ब रोशन होना चाहिए। ठीक है, सर्किट बना सकते हो, नहीं बना सकते? नो, ये एक बल्ब है, ये मैं वायर लाया। बैटरी को बेटा हम ऐसे बनाते हैं, बैटरी को बेटा हम ऐसे बनाते हैं, यहां मैंने एक स्विच लगा दिया। ठीक हो गया। अब 4 चॉइसेस आपने बनानी है। पहली में कहना है द बल्ब विल लाइट अप व्हेन द स्विच इज ओपन। ठीक है। दूसरा क्या बनाना है, द बल्ब विल लाइट अप व्हेन द बैटरी इज नॉट प्रेजेंट इन द सर्किट। तीसरा क्या बनाना है, तीसरा बना देना द बल्ब विल लाइट अप व्हेन द बैटरी इज नॉट चार्ज्ड, और चौथा बना देना द बल्ब विल लाइट अप व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये चौथा आपका पॉइंट क्या होगा, ठीक होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।